कविता का परिचय। द ट्रीज में कवयित्री एड्रियन रिच ने पेड़ों को स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक बनाया है। यह कविता बंधन, स्वतंत्रता और पर्यावरण से जुड़े गहरे संदेश देती है। कवयित्री ने पेड़ों की स्थिति का वर्णन करते हुए मानव जीवन में स्वतंत्रता और संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया है। The trees are inside the house, but the forest is out of reach. The trees are moving out into the forest that was empty all these days. कवयित्री बताती हैं कि पेड़ जो घर के अंदर सजावट के लिए रखे गए हैं, अब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल जो इन पेड़ों के बिना खाली था, अब उन्हें अपने प्राकृतिक स्थान पर वापस बुला रहा है। यह पंक्तियां प्रकृति की स्वाभाविकता और स्वतंत्रता की ओर लौटने का प्रतीक हैं। The roots are working all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion. पेड़ों की जड़ें रात भर संघर्ष कर रही हैं ताकि वे फर्श की दरारों से खुद को मुक्त कर सकें। उनकी पत्तियां कांच की ओर खींच रही हैं और शाखाएं कठोर प्रयास में जुटी हुई हैं। यह पेड़ों के बंधनों से मुक्ति और स्वतंत्रता की कोशिश को दर्शाता है। The glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. यहाँ कवयित्री ने पेड़ों की आजादी के क्षण को चित्रित किया है। कांच टूट रहा है और पेड़ रात के अंधेरे में बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। हवा और चांदनी उनका स्वागत करती है। चांद का टूटना और उसकी किरणों का ओक के ताज पर चमकना स्वतंत्रता की शानदार विजय का प्रतीक है। कविता का सारांश, समरी। द ट्रीज कविता में कवयित्री ने पेड़ों को बंधन में जकड़े हुए प्राणियों की तरह दिखाया है, जो अपनी कैद से बाहर निकलने और स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह संघर्ष हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। साथ ही यह कविता पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति हमारे उत्तरदायित्व की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, पेड़ घर से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? उत्तर, पेड़ घर के अंदर कैद और अस्वाभाविक महसूस कर रहे हैं। वे अपनी स्वतंत्रता पाने और अपने प्राकृतिक स्थान जंगल में लौटना चाहते हैं। प्रश्न 2, द रूट्स आर वर्किंग ऑल नाइट का क्या मतलब है? उत्तर, यह पंक्ति दर्शाती है कि पेड़ों की जड़ें फर्श में जमी हुई हैं और वे पूरी रात संघर्ष कर रही हैं ताकि वे बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। प्रश्न 3, कवयित्री ने पेड़ों को किस रूप में चित्रित किया है? उत्तर, कवयित्री ने पेड़ों को संघर्षशील और स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले जीवों के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न 4, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? उत्तर, यह पंक्ति स्वतंत्रता की विजय और संघर्ष के बाद आने वाली सुंदरता का प्रतीक है। चांद का टूटना और उसकी किरणों का ओक के ताज पर चमकना पेड़ों की आजादी का जश्न मनाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, की पॉइंट्स। 1, प्रकृति की स्वतंत्रता। पेड़ों का संघर्ष इंसान और प्रकृति के बीच के असंतुलन को दिखाता है। 2, बंधनों से मुक्ति पेड़ों का घर से बाहर जाना स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। 3, पर्यावरण संरक्षण। कविता मानव को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश देती है। 4, प्रतीकात्मकता। पेड़ बंधन, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करना